सेंटर स्टेट रिलेशंस में आज प्रशासकीय संबंध संविधान का अध्याय 11 भाग 2 केंद्र तथा राज्यों के प्रशासकीय संबंधों को निश्चित करता है। अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। प्रशासकीय शक्तियों, चाहे प्रशासकीय कहिए चाहे प्रशासनिक, बात एक ही है। तो प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन 1935 के भारतीय अधिनियम के नमूने पर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग होगा, कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है पालन सुनिश्चित रहे, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे। यद्यपि केंद्र सरकार को संघ सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उन कानूनों का कार्यान्वयन बहुत कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों की उपेक्षा न करने पाएं और केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें। इसलिए केंद्र के पास निर्देश देने के उपयुक्त शक्ति का होना आवश्यक समझा गया। अनुच्छेद 257 राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति पर एक और प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना होगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्यकारिणी क्षेत्र में भी संविधान संघ सरकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है। इसी अनुच्छेद में संघ सरकार को राष्ट्रीय तथा सैन्य महत्व के संचार के साधनों के निर्माण तथा रेल व्यवस्था के संरक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का
अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 256 और 257 के बीच मूल अंतर यह है कि पहले वाला अनुच्छेद राज्यों पर एक समान उत्तरदायित्व सौंपता है, जबकि दूसरा अनुच्छेद राज्यों पर विशिष्ट उत्तरदायित्व डालता है कि राज्य सरकारें कोई ऐसा कार्य न करेंगी जिससे संघ सरकार को अपनी कार्यकारिणी शक्तियों के प्रयोग करने में कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। इन अनुच्छेदों का संविधान में इतना अधिक महत्व है कि इन्हें राज्यों पर प्रतिबंधक बनाने के लिए अनुच्छेद 365 इस बात की घोषणा करता है कि यदि कोई राज्य संघ सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का उल्लंघन करता है अथवा उनका पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार होगा कि वह उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करके उसका शासन अपने हाथ में ले ले। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा एक नए अनुच्छेद 257 ए का अंतः स्थापन किया गया, मतलब जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान था कि यदि किसी राज्य में शांति और व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को उस राज्य में सेना भेजने का अधिकार होगा। और इसी के तहत कई बार केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में सीआरपीएफ असैनिक बल भेजा है, ऐसा कई बार हुआ है। उपयुक्त संविधान संशोधन का उद्देश्य केंद्र सरकार की सेना भेजने की शक्ति को वैधानिक रूप प्रदान करना था। और हालांकि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 257 ए को संविधान से निकाल दिया गया और इस प्रकार राज्य प्रशासन में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार किसी राज्य में शांति स्थापना के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेजती है और भेजती रहेगी। संविधान संघ कार्यकारिणी को यह भी अधिकार देता है कि वह किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार अथवा उसके पदाधिकारियों को ऐसे कार्य सौंप सकती है जो संघ कार्यकारिणी की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संसद को यह भी अधिकार है कि वह कानून के द्वारा राज्यों के पदाधिकारियों को कुछ अधिकार कर्तव्य सौंप सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 258 में किए गए 7वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को कार्यान्वित करने का कार्य सशर्त या बिना किसी शर्त केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है। विभिन्न राज्यों के बीच समायोजन स्थापित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है
कि यदि वह आवश्यक समझे तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। इस परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले वाद विवादों की जांच करना तथा इस संबंध में आवश्यक मंत्रणा देना, ऐसे विषयों पर विचार करना तथा उनकी जांच करना जो समस्त राज्यों अथवा कुछ राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हितों से संबंधित हैं तथा ऐसे किसी विषय के संबंध में अपनी सिफारिश देना, विशेष रूप से उस विषय के संबंध में अपनाई गई नीतियों तथा कार्यवाही के अच्छे संबंधों के हेतु सिफारिश करना है। संविधान के उपयुक्त उपबंधों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रशासकीय क्षेत्र में राज्य सरकारों की शक्तियां काफ़ी सीमित हैं और केंद्र सरकार बड़ी हद तक राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकती है। तो आज केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंधों के बारे में मैंने विस्तार से वर्णन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।